Good morning, student. My Swan sir. Today, class 4 standards संस्कृत and chapter 2. आज हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं क्लास 4 का संस्कृत बुक से चैप्टर 2, जिसका नाम है संस्कृत भाषा। संस्कृत चैप्टर का नाम क्या है? संस्कृत भाषा। देख लीजिए, आप लोग स्टार्ट कीजिए, बुक निकालिए सभी चैप्टर, ठीक है, और आप लोग पढ़ाई करिएगा। संस्कृत भाषा हम लोग आज पढ़ेंगे। दिया गया है संस्कृत भाषा प्रसीकृता परसिसुधा मधुरा सरला च अस्ति। मतलब बोला जाए संस्कृत भाषा जो है प्रसिद्ध, अत्यंत शुद्ध, मधुर और सरल। संस्कृत भाषा जो दिया गया है प्रसिद्ध, अत्यंत शुद्ध बोलने वाला भाषा है, मधुर, सुनाई भी देता है। यह भाषा संसार से सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा अस्ति। जो ये भाषा है संसार की सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन है। ये जो भाषा है संसार की सभी भाषाओं सबसे प्राचीन, मतलब सबसे पुराना, सबसे पहले ये बोला गया, ठीक है। तो दिया गया संस्कृत भाषा से साहित्य अति सरल वर्तन। बोला गया संस्कृत भाषा का साहित्य बहुत ही सरल है। संस्कृत भाषा का जो साहित्य है बहुत ही सरल बनाया गया है। बोला गया संस्कृत तस्य सुक्तिरिण्य वाणिका समलक करोति पुरुषा या संस्कृता भार्यवती। बोला जा रहा है जो संस्कृत की यह सुक्ति है, जो संस्कृत की सुक्ति है, संस्कार युक्त वाणी की ही मानव को सुशोभित करती है, ठीक है। संस्कृत को जो भाषा है, जो क्या बोला जा रहा है, संसार युक्त वाणी का सुशोभित करती है। मानव गुणान संस्कार सुनाय उद्गम स्थल संस्कृतमय। बोला जा रहा है मानव गुणों, जो मानव का गुण है और संस्कारों का उद्गम स्थल संस्कृत है। मानव का गुण और संस्कारों का उद्गम मतलब स्टार्ट पॉइंट क्या है? संस्कृत ही है। भारतीय जीवन संस्कृत इत्यम अभिव्याप्त अस्ति अतः तत्र पृथक्करण श्रवण असंभवन। बोला जा रहा है भारत जीवन में संस्कृत इस प्रकार अभिव्याप्त है कि इनको अलग करना सर्वथा असंभव है। संस्कृत जो भारत के गुण में इस तरह जुड़ा हुआ है जो इसको अलग करना असंभव है, इसको हम नहीं कर सकते। संस्कृत ध्ययने एव वय भारतीयान अस्म। बोला जा रहा है जो संस्कृत का जो अध्ययन से ही हम भारतीय हैं, संस्कृत के अध्ययन से ही हम भारतीय, संस्कृत का अध्ययन हम लोग करते हैं, इसीलिए हम लोग क्या है? भारतीय है। प्राचीनतम संस्कृत भाषा एन च अधीता तस्य सकल पर्याच शून्य सद्र भवति। बोला जा रहा है प्राचीन संस्कृत भाषा जिससे नहीं पढ़ी, जो पुराना संस्कृत भाषा जिसने नहीं कहीं पढ़ा हो, उसका सारा प्रयास शून्य के समान होता है। जो शुरू में संस्कृत भाषा अगर नहीं पढ़ा हो और अभी पढ़ना चाहता है तो उसका प्रयास शून्य के समान, मतलब जीरो के समान है। बोला जा रहा है विश्व से आदि ग्रंथ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद संस्कृत भाषाया एवं संति। बोला विश्व में आदि ग्रंथ जो वेद क्या दिया है? 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। संस्कृत भाषा से ही जो चारों का वेद है बना जो भारत का, वो क्या है? संस्कृत भाषा से ही है। वेद से अडानिनी अपनी संस्कृत भाषा में व संति। इसलिए संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। सभी भाषाओं की भाषा संस्कृत जननी, सबके लिए सबसे पुराना भाषा माना जाता है। इसी भाषा से कट के सारा भाषा का बना गया। सबसे प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत। इसी भाषा का चारों तरफ नहीं बोलते, एक पेड़ लगाए उसकी क्या होता है? शाखाएं चारों तरफ
निकलती है, पेड़ का निकलती है ना चारों तरफ शाखाएं, उसी तरह संस्कृत क्या है, एक पेड़ है और उसकी शाखाएं कभी इंग्लिश, कभी हिंदी, क्या उर्दू, सभी भाषाएं इसका चारों तरफ से निकला हुआ भाषा है। सबसे पुरानी भाषा क्या है, संस्कृत है। अतः संस्कृत भाषा सर्वासा भाषाना जननी मन्यत, बोला जा रहा है प्राचीन काल में संस्कृत के अध्ययन, देखिए जननी मानती है, ठीक है। पूरा संस्कृत अध्ययनार्थ बालक गुरुकुले गच्छत अस्म, बोला जा रहा है प्राचीन काल में संस्कृत के अध्ययन के लिए बालक गुरुकुल में जाते हैं। जब बालक छोटा रहता है तो गुरुकुल में क्या जाते हैं, संस्कृत का पढ़ाई करने। गुरु सेवा कृत्वा संस्कृत शिक्षा फल प्राप्नुवन्ति अस्म, बोला जा रहा है गुरु की सेवा करके संस्कृत शिक्षा का फल प्राप्त करते हैं। जो बच्चा रहते हैं गुरुकुल में जाता है तब क्या करता है, गुरु का सेवा करता है और संस्कृत भाषा सीखता है। उसको गुरु का सेवा है, उसका मेवा क्या मिलता है, संस्कृत का भाषा उसको दिया जाता है। गुरु सेवा कृत्वा संस्कृत शिक्षा फलं प्राप्ते अस्म, आवत संस्कृतानगत वेदास्मर संस्कार भवति, बोला जा रहा है संस्कारों के अंतर्गत वेदारंभ संस्कार होता है, संस्कारों के अंतर्गत वेदारंभ संस्कार होता है। यज्ञोपवर्ती संस्कार संस्कृते एवं भवति, बोला जा रहा है यज्ञोपवर्ती संस्कार संस्कृत में ही होता है। संसारे 16 संस्कार भवति, संसार में 16 संस्कार होते हैं। संसार मतलब ये विश्व में, संसार में 16 संस्कार होते हैं। संस्कृत भाषा बिना किमपि न सिद्धयति, बोला जा रहा है संस्कृत भाषा के बिना कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। संस्कृत भाषा के बिना कोई भी शुद्ध नहीं होता है। संस्कृत भाषा या मुख्यता मतलब संस्कृत की भाषा मुख्य प्रकार के आचार्य देव भव, मतलब गुरु को ईश्वर के साथ समान मानने वाले हो, मतलब गुरु के ईश्वर के समान मानने वाले हो। मातृदेव भव, माता को ईश्वर के समान मानने वाले हो। पितृदेवो भव, पिता को ईश्वर के समान मानने वाले हो। देखो गुरु माता पिता सबको क्या दिया गया, ईश्वर के समान माना जाता है। और क्या बोला जाता है, ईश्वर से कहीं दूर माना जाता है। ईश्वर को क्या होता है, हम लोग देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, मगर गुरु माता पिता ये हम लोग के सामने ही हम 24 आवर्स दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या, गुरु माता पिता को मानना चाहिए। कहीं ना कहीं ईश्वर से भी बड़ा क्या है, हमारे गुरु माता पिता, इसका हमको सम्मान करना चाहिए, इसको मानना चाहिए। क्योंकि दुनिया में हम ईश्वर को देख नहीं पाते, मगर ईश्वर गुरु और माता पिता को हम देख सकते हैं, ठीक है। संस्कृत भाषे भारतस्य प्राणभूता भाष्य अस्ति, बोला जाए संस्कृत भाषा ही भारत की जीवनदायिनी भाषा है। संस्कृत भाषा ही भारत की जीवनदायिनी भाषा है। ऐसे तो समय भारत में सूत्र बध्यनानी, बोला है यह समझ भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधती है, मतलब एक सूत्र में बांधती है जो संस्कृत मेरा भाषा है। उसमें भारतीय गौरव वस्त्र रक्षणाय तस्या प्राचार प्रसार सर्वेक्षण करता, बोला या भारत के गौरव के रक्षण के लिए इसका प्रचार और प्रसार सभी को करना चाहिए। भारत के क्या गौरव के लिए इसको क्या करना चाहिए, प्रचार और प्रसार सभी को करना चाहिए। इसके संस्कृत भाषा के लिए के नापी विदुषाता सत्य उक्तत, बोला किसी विद्वान के सत्य कहा, किसी विद्वान ने क्या बोला है, सत्य कहा है। क्या बोला, भाषा सुमधुर रासता मुख्या दिवा ग्रीवाना भारती, बोला जा भाषा वो मधुर सरपूर्ण मुख और अलौकिक संस्कृत भाषा है। भाषा वो मधुर मतलब सुंदर, सरपूर्ण रस जैसा अलौकिक अलग संस्कृत भाषा ही है।
धनस्य संस्कृत विषय से अध्ययन, संस्कृत विषय का अध्ययन करना स्वयं को धन करता है। संस्कृत विषय का अध्ययन करना स्वयं को धन करना है। ठीक है, इसके साथ आपका पाठ यहाँ खत्म होता है और आपको जो शब्दार्थ दिया हुआ शब्दार्थ को पढ़ाई कर लीजिएगा। ठीक है, और इसको घर में याद कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।